हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब फर्स्ट वाली कब हुई थी, सेकंड वाली कब हुई थी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब है एक ऐसी मीटिंग, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें ब्रिटिशर्स और इंडियंस दोनों को इक्वल मान के मीटिंग की जाती है। ठीक है। थर्ड मतलब कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आज तक हुई है, तो देखिए आज तक टोटल 3 ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं। पहली हुई थी 1930 में, दूसरी हुई थी 1931 में और तीसरी हुई 1932 में। राइट, ये भी हो गया। अब फर्स्ट राउंड टेबल एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। दोनों की एक एक खास बात है, पहले ज़रा उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम थर्ड पे आएंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, हिंदू महासभा ने पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने उस टाइम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और वो कौन सी थी, आप सभी जानते हैं, INC, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आ जाइए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो कब हुई थी, 1931 में हुई थी। देखिए याद रखना बहुत ईजी है, 1930, 1931, 1932। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये किसके बीच में हुई थी, ऑब्वियसली तीनों इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे अब होता क्या है, जो पूरा का पूरा इशू है ये एक ही चीज़ में फंस जाता है कि डिप्रेस्ड क्लासेस को हमने इलेक्टोरेट्स देने हैं। डिप्रेस्ड क्लासेस का जो इशू है उस पर डेडलॉक, वहीं पे फंस गई थी सारी बात सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। गांधी जी की क्या डिमांड थी कि हमें फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दें, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, सब कुछ हमें दें। ये लेकिन यहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं। डिस्कशन जो होती है ना उसमें ब्रिटिशर्स और इंडियंस यहाँ तक पहुँचे नहीं। वो कहाँ पे फंसे रह गए, माइनॉरिटीज़ इशू पे ही डेडलॉक हो गया। फिर हुई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इसमें क्या खास बात हुई, फर्स्ट थिंग इट प्रूव्ड फ्रूटलेस। ये बिल्कुल फ्रूटलेस थी, इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं, इसका होना ना होना बिल्कुल इक्वल था। सेकेंड है, मोस्ट ऑफ द नेशनल लीडर्स वर इन प्रिजन। जिस टाइम पे ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी थर्ड वाली, जो कि 1932 में हुई थी, इस टाइम पे जितने भी नेशनल लीडर्स थे वो सब जेल में थे। ठीक है। अब अगर नेशनल लीडर्स ही जेल में है तो आप बातचीत किससे करोगे, है ना। थर्ड पॉइंट है डिस्कशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसका क्या मतलब है, इसमें जो भी डिस्कशंस हुई थी दोज डिस्कशंस लेड टू द फ्रेमिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब इनके डिस्कशन, यहाँ पे जो डिस्कशंस हुई थी उसके बेसिस पे ही बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हम पढ़ेंगे ऐसे दो लोगों के बारे में जिन्होंने पहली, दूसरी और तीसरी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। अब कौन थे वो, देखिए ये क्वेश्चन बनता है हमेशा यहाँ से, और तो कुछ खास नहीं बनता। तो कौन थे वो तीन लोग, सॉरी कौन थे वो लोग जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। पहले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और दूसरे थे तेज बहादुर स्प्रू। ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, कंप्लीट हो गया। एंड कोई भी आपको डाउट है, कोई आपको क्वेश्चन है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको पता ही है क्या करना है, मैं हर वीडियो में कहती हूँ एंड में। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो सब इस वीडियो को देखें।